बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ मेन जीटी रोड का जो रिंग रोड का इंटरचेंज है बांट के मकाम पे। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सैफरॉन सिटी के बारे में। मैंने उसमें बताया था कि सैफरॉन सिटी से आपको रिंग रोड तक कितना टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने मैसेज करके बताया कि सर हमें एक्जैक्ट जो है ना डिस्टेंस काइंडली बता दें कि उसका एक्जैक्ट डिस्टेंस कितना बनता है। तो मैंने कहा मैं प्रॉपर जाके खुद फिजिकली एक वीडियो भी बनाता हूँ और मेजर करके बताता हूँ कि यहाँ से डिस्टेंस कितना और टाइम कितना लगता है। मेन जो रिंग रोड का इंटरचेंज है जीटी रोड के ऊपर बांट के मकाम पे, यहाँ से एक्जैक्ट डिस्टेंस कितना है आपका सैफरॉन सिटी तक। अगर हमारा कैमरामैन दिखा दे जो ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है, अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आप इससे ऊपर चढ़ेंगे, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाएंगे और ये ऊपर आपको फ्लाईओवर नजर आ रहा है, ये रिंग रोड का फ्लाईओवर है। अगर आप वहां से इस्लामाबाद वाली साइड से आते हैं तो ये जो व्हाइट डाला जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे और टर्न लेके सीधे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। पूरे 3 बजे हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है और यहाँ से अभी देख सैफरॉन सिटी है, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया। सैफरॉन सिटी की अगर आप लोकेशन की बात करें वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया। मजीद इसके बारे में बताना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ऑब्वियसली जब रिंग रोड आपका आ गया, रिंग रोड को बहुत सारी सोसाइटीज कैश कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका रिंग रोड के साथ लेना देना भी नहीं है, वो भी उस चीज को कैश कर रहे होते हैं। ये सोसाइटी जो है, एक तो सबसे जो मेजर पॉइंट है ना, हमेशा याद रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी सोसाइटी है ना, वो डिपेंड करता है कि वो शहर से कितना दूर है। सैफरॉन सिटी को अगर आप गूगल मैप के ऊपर देखते हैं आपको नजर आ जाएगा जो आबादी है ना सैफरॉन सिटी से पीछे जो है बहुत डेंस, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जो है ना एक एरिया बनता है। उससे पीछे मतलब साथ ही जो एडजेसेंट है वो DHA फेज 3 है, उसके साथ आगे DHA फेज 2 है, उसके आगे फिर बैरिया टाउन फेज 7 है। तो आबादी जो है ना एक्सपेंड करके इस तरफ आ रही है, ना कि आप बोलेंगे आप एक बहुत बड़ा पैच जो है वो बीच में खाली है उसके बाद सैफरॉन सिटी आती है, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आबादी एक्सपेंड करके शहर से आ रही है ना टुवर्ड्स सैफरॉन सिटी, आने वाला जो टाइम और बहुत जल्दी ये जो सोसाइटी ऑक्यूपाई हो जाएगी। और लोकेशन आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, आपको फिजिकली जो है ना आगे, मतलब आज संडे वाला दिन है और मैंने कहा कि मैं प्रॉपर आगे अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक वीडियो बना के जो है ना प्रॉपर बताऊं कि यार आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे क्यों करनी चाहिए। स्पेशली जो हमारा ये वाला रीजन है आपका गुजरखान हो गया, सुहावा हो गया, दीना, जेहलम और इसी तरह गुजरात, इस रीजन को ये जो सोसाइटी है ना बहुत ज्यादा सूट करती है। क्योंकि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे भाइयों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं एयरपोर्ट के चक्कर में। हमारे भाई जो इस रीजन में रहते हैं उनकी मोस्टली जो फैमिली है वो फॉरेन में रहती है, मतलब ओवरसीज जो है ना वो सारी की सारी उनकी जो है ना फैमिलीज रहती हैं। तो उनके लिए जो ये वाली सोसाइटी है वो उनको इस सेंस में सूट करती है कि अगर वो वहां से आते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है सैफरॉन सिटी। पिंडी के बिल्कुल साथ जो आपको सोसाइटी मिलती है वो सैफरॉन सिटी है। फ्यूचर जो इसका है वो बहुत अच्छा है लोकेशन वाइज, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और 4 लाख रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें डाउन पेमेंट देनी है और 4 लाख रुपए आपने इसके लोकेशन चार्जेस देने हैं। बहुत सारे हमारे भाई जो है वो सिर्फ 4 लाख रुपए को देख रहे होते हैं कि 4 लाख रुपए देंगे प्लॉट बुक हो जाएगा, लेकिन लोकेशन चार्जेस आपने लाजमी देने। ये आपको कोई डीलर जो है ना वो अपने शायद अपने उस चक्कर में ना बताया कि आपने 4 लाख रुपए लोकेशन चार्जेस देने या नहीं देने, लेकिन मैं आपको क्लियर कट इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए को देख के ले लेते हैं चीज। बाद में वो कहते हैं यार मैंने तो पता ही नहीं सी कि मैं 4 लाख रुपए लोकेशन चार्जेस भी देने सन और मेरे को नहीं, मैं बाद जड़ा ना करके दे। 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 4 लाख रुपए लोकेशन चार्जेस है, 40 लाख रुपए का जो टोटल प्लॉट है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आपने फ्यूचर अपना सिक्योर करना अपने अपने बच्चों का, और मेन जो चीज होती है ना कोई भी सोसाइटी, इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज और बहुत सारे लोगों को जो चूना लगा है ना वो लगा है आपकी जो NOC के बगैर जिन लोगों ने फाइल्स और सोसाइटी में जो है परचेजिंग की है। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक लीगल और अप्रूव्ड सोसाइटी है। दूसरे नंबर पे इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और तीसरे नंबर पे इसकी डेवलपमेंट जो स्टेटस है वो आप खुद फिजिकली आगे जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीनों रिक्वायरमेंट्स को ये सोसाइटी जो है वो मीटअप करती है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे। कहिए जी आ गया सोसाइटी हमारी आ गई। हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये सैफरॉन सिटी की मस्जिद है जो यहाँ आप आते हैं जीटी रोड से। मैं लाहौर वाली साइड से आ रहा था और ये आपकी जो है ना मेन जो है आपका इसका गेट आ गया। अभी आपको मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था। और बिल्कुल ये नहीं कि मैं गेट से पहले ब्रेक मारूँ, वहाँ पे भी मैंने जो इंटरचेंज था उससे पहले ब्रेक मारी और यहाँ पे भी। अभी आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर सिक्योरिटी है, ये बैरियर लगा हुआ है और ये इसका गेट है। ये हम पहुँच गया सोसाइटी के अंदर और ये हमारा कैमरामैन मुझे अगर दिखाए, ये चेक करें जी, ये चेक करें। ये 5.7 इंटरचेंज से पहले मैं खड़ा हुआ था और सोसाइटी के बिल्कुल अंदर घुस के 5.7, और मैंने पूरे 3 बजे का टाइम लगाया था और 3:05 में मैं पूरे सोसाइटी के इंटरचेंज से पहले और सोसाइटी के बिल्कुल अंदर पहुंच चुका हूँ। तो ये है जी एग्जैक्ट इसका टाइम, ड्यूरेशन और डिस्टेंस जो बनता है रिंग रोड से सैफरॉन सिटी का। बाकी किसी मेरे भाई ने अगर बुकिंग करवानी है, अगर अपना प्लॉट लेना है तो हमारी टीम से रब्ता करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तभी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।